अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज यानी 10th वालों का एग्ज़ाम था स्टूडेंट, इससे पहले मैं कल जो आप हजरात को 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया था, उनमें से 55 क्वेश्चन आपका फंसा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बार बार यही कहता हुआ चला आ रहा हूँ स्टूडेंट, ये मत समझिए कि अगर मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो क्या ये मतलब नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड में ही सिर्फ सही पढ़ाया जाता है, स्मार्ट बोर्ड के अलावा सही पढ़ाया नहीं जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, यानी दरक्षा उर्दू और रोशनी उर्दू के जो आज एग्ज़ाम हुआ है, यानी क्लास 10th वालों के लिए स्टूडेंट, यानी आज का मैं आंसर की के साथ हाजिर हूँ स्टूडेंट। अगर आपका अगर यानी सेट नंबर H है तो आप सामने रखिए, या कोई भी सेट होगा तो सामने रखिए और कलम लेकर हाजिर रहिए कि कौन सा आपका सही हुआ और कौन सा गलत हुआ है। यकीनन मानिए कि मैं वही कराया था जो आपके एग्ज़ाम में आया। बिल्कुल आसान पेपर था, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। तो स्टूडेंट जो चलिए हम लोग आज मिलाते हैं क्या है आंसर की, यानी जो आप एग्ज़ाम देकर आए हैं उसको हम क्या है मिलाते हैं, कितना सही और कितना गलत हुआ है। स्टूडेंट इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करके और कमेंट करें। ज़रूर आप ये बताएं कि आज का एग्ज़ाम कैसा रहा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ है हमारा सेट है H, है ना। हर एक का अलग होगा, किसी का I होगा, किसी का F होगा। तो यहाँ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, है ना। यहाँ है ना माध्यमिक स्कूल, है ना, परीक्षा। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग आज किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ सवाल नंबर 1 में है कि गालिब का असल नाम क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ आपका होगा ऑप्शन ए असदुल्ला खां गालिब, और राइट आंसर होगा यहाँ है उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उर्दू मुअल्ला गालिब के खत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किस के नाम लिखा। तो हो जाएगा अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट की सवाल नंबर 4 में मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मेहदी अफादी जो है उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा ये फारसी ज़बान में महारत रखते थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बेदी से लिया गया था। आगे है चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या मनाज़िर फ़िक्र होगा या इस तरह मनाज़िर कुदरत होगा। तो मनाज़िर कुदरत मार दीजिएगा। आगे स्टूडेंट कि जो रूह हम में से जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है, ये मिसरा किस शायर का है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी चक बस्ते का। आगे स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 8 में कि इंडिया गेट किसकी नज़्म है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका, यानी बी जगन्नाथ आज़ाद का। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में मुहक्किक की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद क्या कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी माहिर लिसानियात, यानी बहुत से ज़बान को जानने वाले, महारत रखने वाले। आगे है कि सवाल नंबर 10 में कि परवेज शाहिदी की वफात यानी इंतकाल किस बीमारी में हुई। तो हो जाएगा मर्ज़ तनफ़ुस, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 11 में अहमद फराज, है ना, अहमद फराज की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पेशावर में हुई। आगे सवाल नंबर 12 में कि हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी क्लासिकी शायरी का। आगे सवाल नंबर 13 में परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हुए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गज़ल गो की हैसियत से मशहूर हुए। आगे सवाल नंबर 14 में स्टूडेंट कि इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा इरफान अहमद सिद्दीकी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ज़फ़र गोरखपुरी। आगे स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 16 में कि दोहा के ज़बान की शायरी से उर्दू में आई। तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए, यानी हिंदी शायरी से। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि सवाल नंबर 17 में स्टूडेंट की शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी क्या है जमुना
नदी का तज़किरा किया है। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 18 में उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका राइट आंसर बी यानी दबिस्तानी दक्कन। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 19 में हिंदी किस जबान से निकली है? तो हो जाएगा स्टूडेंट यानी खड़ा बोली से। आगे है सवाल नंबर 20 में कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा ए यानी वली दखनी। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 21 में कि हम नौजवान हैं क्या है ना? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए यानी अफसाना है। आगे सवाल नंबर 22 में स्टूडेंट बिजली का खंभा क्या है? तो बिजली का खंभा आपका हो जाएगा यानी नज्म, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 23 में कि निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ग्वालियर में। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 24 में कि खरा डिनर क्या है? तो स्टूडेंट खरा डिनर आपका मज़ाहिया नज़्म यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं हम लोग मरसिया यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 26 में कि ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या यानी हो जाएगा बी यानी मसनवी से। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 27 में बकावली का महबूब कौन था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ताजुल मुलूक यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 28 में कि मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी गुलाम हमदानी मसहफ़ी था यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है सवाल नंबर 29 में कि जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं भाई? जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसे गैर मुरद्दिफ कहते हैं, गैर मना नहीं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी किस शायर से इस्लाह लेते थे? किस शायर से इस्लाह लेते थे? हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी दाग दहलवी से। आगे है सवाल नंबर 31 में कि आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा यानी ए यानी नफ्सियाती। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 32 में कि सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? तो हो जाएगा यहाँ आशियाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आगे सवाल नंबर 33 में ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुअतदिल है। आगे कि धान के खेतों से कौन सी गैस बनती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मैथन गैस। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 35 में कि अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अल गोर ने, या वहाँ लिखा होगा अल गोरे, तो यहाँ अल गोर है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 36 में स्टूडेंट की सर सैयद कहाँ मदफून है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अलीगढ़ में मदफून है, यानी उनकी दफन यानी उनकी कब्र कहाँ है? अलीगढ़ में। कहना शामिल निसाब सबक रिया क्या है? तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या यानी हो जाएगा डी कौन यानी मजमून है, क्या है? मजमून। आगे स्टूडेंट कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो हो जाएगा आपका सर सैयद ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के प्रोफेसर थे? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्या है? अंग्रेजी जबान के। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 40 में कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी तनकीदी। आगे सवाल नंबर 41 में गोपीनाथ क्या था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा अखबार का मुदीर, है ना, मुदीर कहते हैं नायब। आगे स्टूडेंट कह रहे हैं वातरक नदी किस सूबा में वाक़ है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी गुजरात में वाक़ है। क्या बंगला ज़बान किस ज़बान में बोली जाती है? भाई बंगला ज़बान बंगाल में बोली जाती है, वो तो जानते ही हैं। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 44 में खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी इंदिरा घोष सवामी। आगे अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब का तंज़ किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अंग्रेजी तहजीब पर यानी अंग्रेजी कल्चर पर क्या किया गया है? तंज़ किया गया है। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 46 में इसमें फ़ाइल की मिसाल क्या है ना? इसमें फ़ाइल की मिसाल कौन है भाई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी देखने वाला, है ना। आगे सवाल नंबर 47 में किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाता है? तो हो जाएगा मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों के माना पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 48 में काम करने का शक किस फेल में पाया जाता है? हो जाएगा फेल एहतमाली या फिर शक्किया, है ना, कह रहे हैं एहतमाली यानी शक्किया। आगे जुमला किससे बनता है भाई? जुमला जो है लफ्ज़ों से बनता है और जुमला किससे बनता है? लफ्ज़ों से और जुमलों से
क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। चलिए आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 50 में कि मीर तकी मीर में मीर क्या है, मीर तकी मीर में हो जाएगा मीर तखल्लुस हो जाएगा। आगे है शर्म का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द क्या है भाई, पर्यायवाची शब्द होगा हया, बोलते हैं ना शर्म व हया। आगे सवाल नंबर 52 में कि अलिफ ममदूदा ज़ैल किस लफ्ज़ में है, अलिफ ममदूदा वो जो अलिफ खींच कर पढ़ा जाए, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आदमी में। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 53 में कि दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए। स्टूडेंट मैं इससे पहले यानी कल जो वीडियो पढ़ाया हूँ उसमें ये क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। तो यहाँ कह रहा है कि ला हासिल क्या होगा, यानी मानादार लफ्ज से जो पहले लफ्ज आकर लगे है ना, उस माना का जुज बने यानी उस लफ्ज का हिस्सा बन जाए तो उसी को हम लोग साबिका बोलते हैं ना, साबिक मैंने पहले। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे स्टूडेंट कि मैं कौन से सेगा है, मैं तो हो जाएगा भाई वाहिद मुतकल्लिम है ना, अगर हम होते तो जमा मुतकल्लिम होता, यानी ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाए। आगे है कि क्या तुम पढ़ रहे हो, ये कैसा जुमला है, तो स्टूडेंट हो जाएगा इस्तिफामिया है ना, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है इंटर में भी पूछा जा चुका है कि दर्ज झैल में इसमें आला कौन है, दर्ज झैल में इसमें आला हो जाएगा आपका कौन, चाकू। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 57 में क्या है, मैं खेल रहा क्या हूँ, खेल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खेल रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 58 में कि जज़ैल में कलमा की निशानदेही कीजिए, तो कलमा हो जाएगा भाई वही तो जिसका माना हो ये वानी, पानी का वानी है ना, चाय का वाय, झगड़ा का बुगड़ा, तो ये दोनों, तो ये सब तो तीनों नहीं होगा है ना, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि सही जुमला है, क्या है सही जुमला, साजिद ने हो लग गया ना, साजिद ने देखा। आगे स्टूडेंट कि औरत का मुज़क्कर लफ्ज़ है, औरत का मुज़क्कर लफ्ज़ है मर्द, जैसे क्या लड़की का लड़का, इसी तरह मर्द का औरत, औरत का मर्द। आगे है स्टूडेंट कि भीमराव की मादरी जबान क्या थी, भीमराव की मादरी जबान थी मराठी। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 62 में हिंदुस्तानी आइन के मेमार कौन है भाई, हिंदुस्तानी आइन के मेमार है, ये मेमार क्या है, सॉरी हिंदुस्तानी आइन के मेमार क्या है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मजमून। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 63 में कि आगाश कश्मीरी का ताल्लुक किस सिनफ से है, तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी यानी ड्रामा से। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 64 में कि लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस सियासी जमात से था, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी राष्ट्रीय जनता दल से। आगे आर्यभट्ट और त्रिगना के मुसन्निफ कौन है, तो इनमें से कोई नहीं है भाई क्योंकि ये माखूज था। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 66 में कि चांद किसका तवाफ करता है, यानी वो क्या ज़मीन का तवाफ करता है, चक्कर घूमता है। आगे स्टूडेंट कि सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है, तो ये इन्होंने लगा दिया साइंसी, हालांकि ये ज्योग्राफियाई है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 68 में क्या पूछा गया है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया, यानी किस सिन्फ का इब्तिदा किया, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी नाविल का। आगे तौबतन नसूह में मरकजी किरदार कौन है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन, नसूह, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि उहदे हिंदी क्या है, उहदे हिंदी क्या है, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी क्या खतूत का मजमुआ है। आगे है कि आबिद नमाज पढ़ रहा है, इसमें आबिद क्या है भाई, पढ़ने वाला है, तो फाइल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि लाल कलम में लाल क्या है, तो बता ही चुका हूँ स्टूडेंट इससे पहले वीडियो में कि लाल मौसूफ, सॉरी सिफत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा, कलम क्या हो जाएगा, मौसूफ। आगे स्टूडेंट हरफ निदा की मिसाल क्या है, हरफ निदा की मिसाल है प्यारे बच्चों, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करे जमा गायब की मिसाल है वो लोग, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि दादा की छड़ी किसकी मिसाल है ना, इजाफत की, है ना, दादा की का के लग गया ना बीच में, तो हो जाएगा इजाफत के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट 76 में कि अबू बकर किस तरह का नाम है, तो अबू बकर हो जाएगा आपका कुन्नियत, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है कि दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है, तो दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर हो जाएगा किताबचा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं, बामाना लफ्ज को कलमा या फिर कलाम कहते हैं ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं, उसे कुन्नियत कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 80 में यहाँ मत आओ कौन सा फेल है, मत आओ कौन है, यानी फेले नहीं है। अगर मैं यहाँ कहता कि यहाँ आओ तो ये फेले अमर होता है, लेकिन यहाँ मत आओ तो फेले नहीं होगा। मैं इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं वही पढ़ाया हूँ स्टूडेंट जो आपका एग्जाम में आया है,
आया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर आप जो पढ़ाए वही आया कि नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। करें नज़्म हमद में किसकी तारीफ की जाती है भाई? खुदा की तारीफ की जाती है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह रहे इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ही हल करते हैं। आगे स्टूडेंट शबनम कमाली का असल नाम क्या है? यानी असल नाम है मुस्तफ़ा रजा। ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। यानी मैं 100 क्वेश्चन जो कर आया था परसों, तो उनमें से आपका कम से कम 55 क्वेश्चन आपका टकराया है। कर रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सी, यानी क्या है? भाभी जान। किसका? भाभी जान, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 85 में कि सुहैल अजीम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज और इशाद कहाँ जाकर किया? तो हो जाएगा छोटा नागपुर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है फरार किसका अफसाना है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के। आगे है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजून के प्रोफेसर थे? तो स्टूडेंट आपका यह राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नफ्सियात के। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 88 में कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? तो हो जाएगा आम का क्या? कटी हुई शाख, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि दर्ज झैल में अफसानी मजमुआ कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चारागर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 90 में कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अजीम का अफसाना आशियाना आपके निसाब में शामिल है, यानी इस किताब को आप पढ़ रहे हैं। कारण इसमें मारफा की मिसाल है, इसमें मारफा की मिसाल है ताजमहल, इसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे स्टूडेंट मदरसा क्या है? मदरसा हो जाएगा इसमें ज़र्फ, जैसा कि मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुका। मैंने लगभग मेरा जितना पढ़ाया सब ही आया है ना। मैं जितना पढ़ाया था यानी 100 क्वेश्चन, उनमें पूरे के पूरे यही आया। दर्ज झैल में मादी शक्किया की मिसाल है ना। दर्ज झैल में मादी शक्किया की मिसाल है भाई, क्या होंगे? वो लोग पढ़ते होंगे, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट की दिन की जिद क्या होगी? दिन की जिद रात होगी, ये भी मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट कि गरीब की जमा क्या होगी? गरीब की जमा गुरबा होगी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि अकरम ज़हीन है, इस जुमला में ज़हीन क्या है भाई? ज़हीन हो जाएगा सिफत, यानी अकरम हो जाएगा मौसूफ। आगे स्टूडेंट दर्ज झैल में इसमें नकरा कौन है? दर्ज झैल में नकरा हो जाएगा नदी, यानी नदी से मुराद कौन? नदी पता नहीं है, कॉमन नाउन है, इस वजह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है पूछा गया है कि मुकर्रम कल पटना आएगा, है ना। मुकर्रम कहाँ आएगा भाई? यानी ये कह रहे हैं कि मुकर्रम कल पटना आएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है? तो कोई भी मार सकता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि दर्ज झैल में उर्फ कौन है? तो दर्ज झैल में उर्फ हो जाएगा लल्लू कल्लू, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे खादिम की जमा क्या होगी भाई? खादिम की जमा हो जाएगी यहाँ ऑप्शन ए, यानी खुद्दाम। आगे ये क्वेश्चन भी क्लास 12th यानी इंटर वालों के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आगे है स्टूडेंट यानी 100 में 100 क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देखिए क्या दिया है कि दर्ज झैल में उन्वानात में से किसी एक पर, है ना, एक पर मजमून यानी 250 से लेकर 300 लफ्जों में लिखिए। तो कितना? ईद उल मुबारक, सर्दी का मौसम, मेरे वालिदैन, कंप्यूटर के फ़ायदे, क्रिकेट, ये मैं बता चुका हूँ आपको। स्टूडेंट अपनी वालिदा को एक खत लिखिए जिसमें बोर्ड इम्तिहान की तैयारी का जिक्र हो, ये भी मैं आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पूछा गया है कि दर्ज झैल में हमद और नात में क्या फ़र्क है? हमद कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ को, और नात कहते हैं नबी की तारीफ़ को। कह रहे सामिल साहब सुहैल अजीम आबादी के अफसाने का नाम क्या है? तो भाभी जान है। आगे स्टूडेंट के डॉक्टर मनमोहन मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? कमर जहां के एक अफसानी मजमुए का नाम लिखिए, ये भी बिल्कुल आसान है। निगार आसिम का असल नाम क्या है? ये भी आसान है। बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन साइंस है ना मेहमान खुसूसी है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। कह सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है? अजीजुन्निसा बेगम। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए? और आगे है कि भीमराव अम्बेडकर के वालिद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए थे? कर आगाश कश्मीरी के किसी ड्रामे का नाम लिखिए, बिल्कुल आसान था आज के पेपर। कह रहे क्या उर्दू मुअल्ला अफसाने का मजमुआ है? कर मेहदी वफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर हुई? आगे स्टूडेंट की निदा फाजली के किसी एक शेरी मजमुए का नाम लिखिए। गालिब की परवरिश किसके जेर साया हुई? कर अफसाना खाली संदूक के 2 किरदारों का नाम लिखिए। आगे स्टूडेंट कि हिंदी और उर्दू में क्या रिश्ता है? भाई बहन के रिश्ता है हिंदी और उर्दू में, सगी बहन का रिश्ता है। इसमें मारपा की 4 मिसाल लिखिए। इसमें मारपा हो जाएगा जैसे ताजमहल, क्या क्या है, पटना, है ना, इसी तरह कश्मीर, दिल्ली वगैरह, तो इसमें मारपा है। कन्नड़ जबान जो बोली जाती है भाई कर्नाटक में, दयाशंकर नसीम, मरसिया गो में मरसिया निगार है ना। ज़मीर की तारीफ मान मिसाल लिखिए। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, जैसे जो ज़मीर
उसी को कहते हैं जो नाउन के बदले में इस्तेमाल हो, यानी इसम के बदले में इस्तेमाल हो। जैसे जैद मार खाता है और वो सोता है, वो जो लगा है वही ज़मीर हो गया। दर्ज झैल में सवालों में से किसी 3 सवाल का जवाब दीजिए। ज़ेर निसाब मजमून रिया का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? सिनफ़ ज़रफ़िया अपनी तफ़सील वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। गालिब की शायरी पर 10 जुमले लिखिए। दर्ज झैल में अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिखिए। आगे है कि बाब की जमा अब्वाब, दवा की जमा दवाएँ, या अदवियात, कर हुक्म जमा अहकाम और ज़िला जमा ज़िराओं और फ़र्ज़ जमा फ़राइज़, अज़्म की जमा अज़ाइम, असर जमा असरात, फ़ौज की जमा अफ़वाज, अमल की जमा अमाल, अवल की जमा अवाइल। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में अल्फाज में से किसी 5 पर 5 के अजदाद लिखिए। तो जदीद की कदीम, अज़ाब का सवाब, नकल का असल और फर्श का अर्श, आम का हो जाएगा ख़ास, हक़ का बातिल, क़िल्लत का कसरत, आलिम का जाहिल, खिरदमंद होता है अक्लमंद, तो उसी को बेवकूफ़ का, नूर का जुल्मत या तारीकी। तो स्टूडेंट कैसा रहा आज का ये पेपर जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, जो आपको मैं कल जो क्लास कराया था, यानी 300 नंबर का कल कराया, जिससे पहले मैं 100 नंबर का कराया था। तो स्टूडेंट वही आया जो मैं कराया था परसों, यानी 100 नंबर का जो कराया, यानी 100 में जो बिल्कुल क्या है 90-80% फंसा है ना। तो स्टूडेंट अगर आप यकीन नहीं मानते तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसी तरह बने रहे। आज तो इंटर का मतलब मैट्रिक का पहला पेपर था। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ हर पेपर बिल्कुल उर्दू ही की तरह आसान आएगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टूडेंट जिस तरीके से हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आज के इस क्या है एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक आज का मेरा और आपका मुलाकात।